बिहार सरकार द्वारा जैसे ही जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए, वैसे ही देश में इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कल सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने ओम प्रकाश राजभर ने नीतीश सरकार द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों को फर्जी बता डाला। कहा, अति पिछड़ों की मुख्य 6 जातियों के आंकड़े फर्जी हैं। बिहार सरकार ने 36% वाले अति पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया। मीडिया के सवालों पर ओपी राजभर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हेलो, प्रणाम प्रणाम, क्या हाल है? अच्छा, वो मूक पहिर वाली जो स्कीम हम लोग 6.5 लाख वाला था, चल रही है सर। इन दिनों बिहार के जातीय जनगणना जो है इस समय उबाल मार रहे हैं, इसको लेके क्या बताएंगे, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो जातीय जनगणना की गई है बिहार में, जो सामने सबके चेहरा आया है, उसका रिजल्ट जो आया है, उसमें 2 चीजें उभर के आई हैं। एक तो 36% जो अति पिछड़ा है, उसके साथ सामाजिक न्याय वहां की सरकार चलाने वाले लोगों ने नहीं किया। सामाजिक न्याय की अगर बात करने वाले नेता चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, और चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, इतने लंबे समय में 75 साल बीत गया, 76वां चालू हो गया, और 36% आबादी में से किसी को सीएम तक नहीं बनाया, तो कहाँ सामाजिक न्याय है? दूसरा, हमारा खुद का आरोप है कि जो आंकड़े आए हैं बिहार में 60 से 70 जगह मैंने कल और आज फोन किया हूं, रजवार, राजबंशी, राजधोब, राजभर और भर, इन बस्तियों में कोई गया ही नहीं। जो पॉलिटिकल कौम है, जो राजनीति में दिख रही है, उसका तो आंकड़ा आ गया, लेकिन इनका आंकड़ा 6 जातियों का मिला के आधा % भी नहीं है। अखिलेश यादव जिस तरीके से बिहार के जातिगत आंकड़े को संघर्ष नहीं सहयोग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करानी चाहिए। पहले अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश जी ने जातिवार जनगणना करा दी, जिसकी वो सराहना करते हैं, तो 5 साल तो वो भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं कराई? और दिल्ली में कांग्रेस के सहयोग सरकार थी, तो कांग्रेस पार्टी को सहयोग समाजवादी पार्टी का था, और समाजवादी पार्टी के रक्षा मंत्री पद मिला था। उस समय चेतना नहीं आई। जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गया, तब जातिवार जनगणना रटाया। इस समय अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव खूब वकालत कर रहे हैं पीडीए यानी पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित की बात कर रहे हैं। वो 100% झूठ बोल रहे हैं। अगर ये नारा उनके दिमाग में अगर है, तो सरकार थी, तो सरकार में वो जो जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आर्य, करके बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, गाना की सब वो लोग उनके साथ हैं। किसके? अखिलेश जी के। अब तो समय बताएगा। उनके साथ थे तो सरकार क्यों नहीं बनी? सवाल तो ये भी है ना। अगर उनके साथ हैं तो सरकार क्यों नहीं बनी? और शायद ओम प्रकाश राजभर नहीं रहे होते, तब पूर्वांचल में समझ में आ गया होता कि क्या हाल हुआ उनका। आपके द्वारा जो है इस जातीय जनगणना को लेकर टेक्निकल लोचा बताया गया, किस तरह का लोचा है? नहीं, देखिए, राजभर, भर, रजवार, राजबंशी, राजधोब, ये जातियां एक हैं। इन जातियों की जातिवार जनगणना नहीं हुई, फर्जी तरह से 6 जातियों का आंकड़ा आधा % निकाला गया है, और एक एक पार्लियामेंट में 40 पार्लियामेंट वहां है, एक एक पार्लियामेंट में कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक वोट है। और सरकार का जो आंकड़ा आया, वो मुसलमान का आंकड़ा तो सही आ गया, 17% दिखा दिए, यादव का आंकड़ा सही दिखा दिए, पटेल का दिख रहा है, तीनों का जोड़ के बता रहे हैं कि बिहार में हम जीत जाएंगे, लेकिन ये 36% धुआं निकाल देगा, जिसके साथ अन्याय किए हो आप लोग। वल्लभी पटेल जो है इस आंकड़े को जो है स्वागत किया है, लेकिन आपके जो टेक्निकल लोचे की बात है उसको टारगेट किया है और आपको दल बदलू की तरह संज्ञा दे रही है। देखिए, 8 बार समाजवादी पार्टी, कभी
बसपा से 3 बार, कांग्रेस से, निषाद पार्टी से, राष्ट्रीय लोक दल से और सुभाषपा से 8 बार गठबंधन किए। तो वो दल बदलू नहीं है, वो करते हैं गठबंधन तो गठबंधन कहलाता है। हम गठबंधन करते हैं तो हम दल बदलू कहते हैं। और जो आरोप लगा रहा उससे पूछिएगा कि आपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को भी लात मार करके समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा। ये दुर्भाग्य है आपके लिए। आपको अपनी पार्टी से अपने सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए। उस समय आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। यही है राजनीति में, यही समझौता होता है। उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखो हमने क्या किया है। और अति पिछड़ों का आया है ना बिहार में 36%, स्वागत है। 8 बार नीतीश जी थे उनका बिरादर, दूसरे को मौका को बार दिए। एक बार भी आवाज निकली कि वहां नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, चौहान, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव और पटेल किसी को बना दे, दूसरे को नहीं बना सकते। न्यूज क्लिक एक वेबसाइट है जो मीडिया संस्थान बताया जा रहा है, उस पे ईडी की रेड पड़ी हुई है और इसको लेकर जो है अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा जो है इस छापे को मतलब डर रही है दिल्ली में, हार से दिल्ली में। देखिए, सबसे पहले तो ये लोग डर रहे हैं। जितने विपक्ष के लोग हैं गठबंधन बनाए हैं, सबके बयान को आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, देखा है। सभी लोग ईडी सीबीआई की बात करते हैं और सभी लोग ईडी सीबीआई से डरते हैं। देवरिया में 6 लोगों की हत्या हुई है, एक के बाद 2 घंटे बाद 5 हत्या। लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर माने जा रहे हैं। इसे आप क्या कहते हैं? योगी राज में क्या कानून व्यवस्था की हनक कम हो गया? नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। वो जो सवाल 8 साल पहले से वो मामला विवादित कोर्ट में, न्यायालय में चल रहा है। जो मामला न्यायालय में है उसमें न एसडीएम दखल अंदाजी दे सकता है, न डीएम दे सकता है, न दरोगा, न एसपी, कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। प्रेम से समझौता कराया जा सकता है, लेकिन न्यायालय के फैसले अगर हुए हों और अधिकारी उसको न पालन किए हों तब तो वो दोषी माने जाएंगे। जमीन का झगड़ा है, जमीन के झगड़े को, विवाद को लेकर के ये घटनाएं हुई हैं जो खुलासा एकदम ओपन हो गया है। सर, जैसे देखा जाए कि मायावती यानी बहन जी जो है अपने वोटर्स और समर्थक को इंडिया और एनडीए दोनों से दूर रहने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, इस देश में मुझे तो बड़ी हंसी आती है देश के नेताओं के बयान पर। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने 89 में, यही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं भूलता है। मायावती जी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मुख्य झगड़ा है। जमीन के झगड़े को, विवाद को लेकर के ये घटनाएं हुई हैं जो खुलासा एकदम ओपन हो गया है। सर, जैसे देखा जाए कि मायावती यानी बहन जी जो है अपने वोटर्स और समर्थक को इंडिया और एनडीए दोनों से दूर रहने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, इस देश में मुझे तो बड़ी हंसी आती है देश के नेताओं के बयान पर। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने 89 में, यही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। शायद लोग भूल गए होंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं भूलता है। मायावती जी को 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया, वो भूल गई। यही भारतीय जनता पार्टी, ममता दीदी तृणमूल कांग्रेस समझौता करके रेल मंत्री बनी। यही नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके रेल मंत्री बने। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी समझौता करके मिनिस्टर, 4 मिनिस्टर बने। आप उठा के देखिए पीडीपी, महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी से समझौता करके सरकार चली 2 साल। कहां कौन अछूता है? सब लोग तो मलाई काट चुके हैं जाके। ये खाली झूठ बोलते हैं। देखिए, बीजेपी का भय दिखा करके सब लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। ये भय दिखा के वोट लेते हैं और मुसलमानों को देते क्या है? सिर्फ नफरत। इसके अलावा कुछ नहीं दिया किसी पार्टी ने। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। सर, आखिरी सवाल, अफजाल अंसारी आपके करीबी रहे हैं, अब्बास अंसारी आपके विधायक हैं, ऐसे में क्या लगता है कि राजनीतिक वजूद उन लोग का कम होता दिख रहा है? क्या लगता है कि आने वाले समय में अफजाल अंसारी की बेटी या उनकी पत्नी कोई चुनाव में आ सकती है? कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश और प्रदेश में सरकार थी, उसका इतना वजूद हुआ कि आज 2 MLA हैं। इसी प्रदेश में
पूर्ण बहुमत की सरकार सपा की थी। आज कहाँ है सपा? इसी प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 4-4 बार सरकार से बनी और एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज एक एमएलए बचा है। ये राजनीति, ये भाग्य विधाता लोग, ये वोटर कब किधर करवट लेंगे ये कोई ठीक नहीं है। क्या लगता है अंसारी परिवार से? अब उनका विषय है, अब वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने लड़ाने का। अब वो उनका विषय, हमारे कहने से न मान जाएंगे और न लड़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।